नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में सनातनी में। दोस्तों, शास्त्रों, वेदों और पुराणों के अनुसार हिंदुओं के समय काल को 4 कालों में बांटा गया है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगता है, पाप सर चढ़कर बोलता है, तब तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, और तब एक नए युग का आरंभ होता है। काल चक्र को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि चारों युगों की शुरुआत कैसे हुई और अंत कैसे होगा। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों के अनुसार ये 4 युगों का पहले भी परिवर्तन हुआ है और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान विष्णु हर युग में अवतार लेते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहला युग सतयुग था और सतयुग की काल अवधि 48,000 दिव्य वर्ष अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष माना जाता है। शास्त्रों के आधार पर ऐसा माना जाता है सतयुग में मनुष्य की आयु 18 वर्ष के करीब होती थी। इसके साथ ही मनुष्य की लंबाई भी आज की अपेक्षा अधिक होती थी। सतयुग में पाप अत्याचार जैसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ पुण्य था, सब अच्छे थे, पाप तो था ही नहीं। लेकिन फिर भी इस युग में वराह, मत्स्य, कूर्म, नृसिंह रूप में श्री हरि अवतरित हुए। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जब पाप, अत्याचार, अधर्म नहीं था तो भगवान ने अवतार आखिर क्यों लिया। जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तब देवों, मनुष्यों, नागों, गंधर्वों, प्रकृति, पशु पक्षियों आदि की उत्पत्ति की थी, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहे। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सतयुग में शंखासुर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपों का वध करने के लिए विभिन्न अवतारों में अवतरित हुए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार उस समय मनुष्य अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, अर्थात मनुष्य जानवरों से विकसित होता होता धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आ रहा था। वैसे श्री हरि के सारे जो अवतार थे सतयुग वाले, उसको मानव के विकास के लिए माना जा सकता है। सवाल ये उठता है कि सतयुग का अंत आखिर कैसे हुआ। आपको बता दूं, हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार माना जाता है कि श्री हरि का राजा दशरथ के घर में भगवान राम के रूप में जन्म हुआ। उस समय सतयुग की काल अवधि जो है पूरी हो चुकी थी और भगवान राम के जन्म लेने के बाद एक नए युग का आरंभ होता है। इस युग को त्रेता युग के नाम से जाना जाता है। तो यह बात करते हैं कि इसी युग में जो है भगवान वामन अवतार और श्री राम के रूप में अपने अवतार लिया था, जबकि परशुराम के रूप में उन्होंने अंशावतार लिया था। इस युग के काल अवधि जो होती है 36,000 दिवस अर्थात 12,96,000 वर्ष मानी जाती है, मानव वर्ष। इस युग की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में रावण, कुंभकर्ण और अहिरावण जैसे अत्याचारी और अहंकार में आकर लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों की वजह से भगवान श्री राम को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटने में भगवान राम को कई साल लग गए। शासन किया उन्होंने, धर्म की स्थापना की। उसके बाद बहुत साल शासन करने के बाद सरयू नदी में जाकर के स्वर्गलोक को चले गए। एक बार फिर से भगवान विष्णु द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लेते हैं। इसकी कालावधि जो होती है 24,000 दिवस अर्थात 88,04,000 मानव वर्ष मानी जाती है। ये युग भगवान श्री कृष्ण के जन्म और महाभारत के युद्ध के लिए जाना जाता है। द्वापर युग में धर्म में कमी आने लगी और छल कपट, बीमारियां, युद्ध जैसी चीजें बढ़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया।
इसी युग में वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया था: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस युग में लोग भोग विलास में ज्यादा रहते थे। तपस्या, दया, दान, पुण्य, इन चीजों में कमी आने लगी। द्वापर युग में मनुष्यों की आयु शताब्दियों के आसपास बताई जाती है, मतलब 1000 वर्ष। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से प्रस्थान करते हैं और कलयुग का आरंभ यहीं से शुरुआत होता है। युग, इसे वर्तमान युग माना जाता है। कलयुग में अधर्म, झूठ, कलह, क्लेश का युग माना जाता है। लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, स्वार्थ, अहंकार में डूब जाएंगे, लालची हो जाएंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग में मनुष्य की औसत आयु कम होती जाएगी। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, पृथ्वी को बुराई से मुक्त करेंगे। कलयुग का अंत में प्रलय होगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। कलयुग में मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे कि आज का जो समय चल रहा है उसके हिसाब से सारी चीजें सही ही हैं। उसे प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट, इन सब का सामना करना पड़ता है। कलयुग में क्या नहीं करना चाहिए? सत्य, प्रेम, अहिंसा का पालन करना चाहिए, अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, उनकी भक्ति करें, अपने अंदर के दुर्गुणों को दूर कीजिए। ये ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है, कलयुग का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ बुरा ही होगा। कलयुग में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होंगे। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 18 वर्ष रह जाएगी और लोग सिर्फ पैसे को ही सब कुछ समझेंगे। धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे, पूजा पाठ करना सब बंद कर देंगे। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अपने ही घर में लोग अपनों के साथ गलत काम करने लगेंगे और धीरे धीरे सब प्रेम मोहब्बत खत्म होता जाएगा। आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा। तब श्री कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त धर्मों का आरंभ करेंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से आरंभ होगा सतयुग का। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी।